हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए सब? कौन नहीं है? हाँ, एक वो नहीं है और एक वो नहीं है। सारे क्लास आते क्यों नहीं हो भाई तुम एक साथ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, लास्ट कहाँ तक हो गया था? कौन कौन से सबमिशंस बता दिए थे, एक बार ज़रा मुझे बता दो। सर मुझे कब कराओगे सर वर्डप्रेस? लास्ट आर्टिकल सबमिशन था। आर्टिकल सबमिशन तुम्हारा भाई वर्ड प्रेस वीकेंड पे तुम्हें या तो फ्री रहो या तो फिर भाई मॉर्निंग के टाइम पे तुम आओगे नहीं। वीकेंड पे कितने बजे फ्री रहूँ बताओ सर। वीकेंड का भाई मैं तुम्हें फ्राइडे को ही बता पाऊंगा, क्योंकि वीकेंड के दिन भी होती है क्लास। एक स्टूडेंट है, उसकी कभी वो कभी लेती है कभी नहीं लेती, क्योंकि उसके कॉलेज चल रहे हैं। वो सैटरडे संडे को भी उसके कॉलेज बुला लेते हैं, तो उसकी क्लास नहीं होगी तो फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली सुबह 10 बजे। मेरे को सर एक बार बता देना आप, अगर जैसे भी हो मैं ले तो लूंगा क्योंकि मेरे को फ्राइडे वर्डप्रेस को सीखना बता ही दूंगा है। मैं। ठीक है सर। मैं तुम्हें मेरे को एक बार फ्राइडे को याद दिलाना कि सर सैटरडे को क्लास लोगे कि नहीं लोगे करके। ठीक है सर, तो लेकिन मैं मेरे को तुम्हें समझ तो आ ही नहीं रहा, कुछ भी ऐसे ही होगा जब तक मैं खुद करूंगा ही नहीं कुछ भी। अरे तो एसईओ तो भाई, एसईओ की स्टार्ट तो तुमने फर्स्ट डे से ली थी, उस पे एसईओ का क्या लेना देना? अरे सर तो मैं तभी तो कई समझूंगा ना, लोग मैं खुद करूंगा। कई लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी नहीं आती, फिर भी वो एसईओ करते हैं। अरे नहीं नहीं सर, मैं इतना वो अच्छा नहीं हूँ ना, मेरे से नहीं होता सर ऐसा फिर। अरे कई बच्चे तो भाई वर्डप्रेस सीखते नहीं, सीधे एसईओ सीखते हैं। तो नहीं कोई सर मैं, कैसे, वर्डप्रेस का एसईओ से कोई लेना देना नहीं है। सर मैं खुद भी कर लूंगा ना, मतलब मैं खुद अप्लाई करूंगा तभी तो मैं सीखूंगा। मेरे से ऐसे नहीं होता ना कि मतलब बस रट लिया, इसलिए कह रहा हूँ सर मैं। तुम तो बोल रहे थे ना कि तुम्हारा दोस्त दोस्त कोई है करके। तो सर इंटर्नशिप भी तो हेल्प करेगा, वो ऐसे नहीं हेल्प कर देगा मेरे को। तो एसईओ की इंटर्नशिप स्टार्ट कर लो ना उससे। स्टार्ट कर लूँ? एसईओ की आता इंटर्नशिप तो मुझे कर कुछ लो है ही ना। नहीं। भाई अब आने के आता लिए तो तो क्लास रेगुलर लेनी पड़ेगी। सर जब मेरी बीच में छूट गई तभी तो मेरे साथ वो नहीं बन पाया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे को वर्ड प्रेस करा था कि मैं स्टार्टिंग से करके फिर ऐसे ही उसी पे अप्लाई करूँ ताकि मैं सीख भी जाऊँ। चलो फ्राइडे को बताता हूँ तुमको। ठीक है सर। बस मोस्ट प्रोबेबली यही याद रखना कि मॉर्निंग में ही होगी, अगर होगी तो 10 से 12 के जाऊंगा बीच सर, में। और क्या। सर वैसे मैं उठ उठता नहीं, पर जाऊंगा। सर आप उठ जा... हैं सर? 10 बजे भी ये तुमको ऐसा बोलना पड़ा कि उठ जाऊंगा? हैं सर, मतलब पूरे हफ्ते काम करके मैं सोऊं भी ना? क्या काम? ठीक है सर, कोई नहीं, कुछ काम करता ही नहीं सर मैं। अरे भाई 3 से 4 के बीच, 9 से 6 के बीच में ट्रेडिंग ही तो करते हो भाई। अरे सर तो मेंटली तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं ट्रेडिंग करके सर। अरे तो यार तुम पूरे मेंटल हफ्ते सर वो डिस्टर्ब होते करके हो, मेंटल हो डिस्टर्ब होकर गया। कोई काम किया जाता है क्या? सर मैं उठूंगा कम से कम चार मेंटल बजे डिस्टर्ब आपको तब नहीं होता लगता है है बंदा कि? जब लॉस कर रहा होता है, प्रॉफिट के टाइम पे थोड़े ना मेंटल डिस्टर्बेंस सर तो होती है। मैं तभी तो बता रहा हूँ मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था मैं। मतलब सर लॉस मैं चल उठता रहा है हूँ क्या? छुट्टी, छुट्टी वाले दिन उठता हूँ मैं चार, नहीं सर अभी तो मैं वो कर रहा हूँ, एक्सपायरी से करता हूँ तो कुछ मतलब ही नहीं, लॉस वॉस ज्यादा ज्यादा। चलो ठीक है, आ जाओ वापस यहाँ पे आ जाओ। अब हम लोग जो है सबमिशंस यहाँ पे कर रहे थे तो अब यहाँ पे क्या करना है? अभी जैसे हम ना 6 to 8 में शायद नया बैच लॉन्च करेंगे, तो इनको 4 से 6 में शिफ्ट करेंगे। वो सीधे एससीओ से स्टार्ट होगा, तो तुम वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है। कौन सा बैच सर? 6 to 8 में एससीओ का बैच लॉन्च हो रहा है नया, सिर्फ एससीओ अच्छा। से स्टार्ट होगा सीधे। ओए ओए, तो तुम मुझे सर वहाँ वहीं ज्वाइन, ले जाना फिर। तुम वहीं कब ज्वाइन होगा कर सर वो लेना। शुरू? अब उसका भी कुछ पता नहीं है, ओ वो मैं तेरी बता दूंगा। यार। अभी कुछ बच्चे एडमिशन हो चुके हैं उसमें और कुछ रहते हैं, तो तो फिर मैं बता सीधा तभी दूंगा। से लेना कर दूं? तो मैं अरे तभी से भाई क्लास अभी लेना शुरू कुछ करूं? कुछ पता नहीं है ना कि कब से स्टार्ट होगा क्या होगा। अभी तुम यहीं कंटिन्यू करो। सर मुझे कुछ आ रहा है समझ, कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं मैं तो। भाई रेगुलर रहोगे तो सब समझ में आएगा, तुम रेगुलर नहीं हो, सीधी सी बात है। यू आर नॉट अरे सर मैं तो रेगुलर। आपको, क्लास के सर बीच मेरी में से आवाज हो से जाते लग हो रहा तुम है। गायब। अरे सर बीमार हूँ सर इतने दिनों से, तो मैं आपको पता, भाई अरे यार बीमार हो तो ठीक है। पैरासीटामोल लो, दवाई लो, खाओ पियो ओए होए, सर आप और पार्ट करो। टाइम डॉक्टर भी हो गया? भाई एक ट्रेडिंग करके तुम बीमार हो रहे हो, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल चीजें करने लग गए, फिर क्या होगा तुम्हारा? सही कह रहे हो सर आप तो। बताओ।
चलो एकदम करेक्ट हो गया आपने। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैकलिंक्स बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी तक कौन सा डायरेक्टरी सबमिशन कर दिए। अब मुझे ये बताओ, डायरेक्टरी सबमिशन की लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, ये बताओ। और हमने यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन कर लिया है, ये 2 सबमिशन कर लिए। इनकी लिस्ट कहाँ है भाई, एक एक करके फटाफट से बताओ। बताओ भाई। सर मिलियनरी साइट व्हाट वुड बी सर? हम्म, हाँ भाई, युगल। सर जी बनाई है, छोटी सी बनी है, ज्यादा नहीं। कितने कितने हैं? बहुत सर। सर 4-4 हैं। अंकिता। 4 भी कम है, सर चलो 2 ही मिली थी। सर 3-4 मुझे भी मिली है, बट अभी हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो मेरे पीसी में है, वो घर पे नहीं है। 3-4 मुझे भाई मिली है। इस काम को तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, चाहे तुम उसको आज करो, चाहे 10 दिन बाद करो, चाहे 1 साल बाद करो। जॉब पे जाओगे तो भी ये चीज़ तुम्हें इस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा। अच्छा है कि अभी कर लो। यहाँ तो तुम नहीं भी दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। जॉब पे अगर नहीं ढूंढ के दोगे ना, तो अगले दिन से टाटा गुड बाय बोल देंगे, वहाँ तुम्हें ढूंढनी ही पड़ेगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि ड्यूरिंग द कोर्स इसको ढूंढते हो या फिर जॉब के टाइम पे एफर्ट लगाते हो, क्योंकि एफर्ट तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे। सर किसको ढूंढना है? अभी बताऊंगा किसको ढूंढना है। वेबसाइट है एक। उसे ढूंढना नहीं है? सर 3-4 मिली है मुझे भी। ढूंढ सबमिट लूंगा लिंक 2 मिनट में। वाली। ठीक है, उनको इकट्ठा करके रखते रहो। ठीक है, फिर एक साथ ही मैं सबकी लिस्ट देखूंगा। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं वो थर्ड जो है, अब हम यहाँ पे करते हैं सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग। अब देखो सोशल बुक मार्किंग के अंदर क्या होता है, शो बुक मार्किंग किसे बोलते हैं? कुछ चीज को बुकमार्क सेव कर लेना, थोड़ा सा मतलब वैसा। किसी चीज़ को हम सेव कर लेना, जैसे कि सपोज करो कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं और हमें याद रखना होता है कि भाई ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इसमें हमें बार बार आना है। ठीक है, और हम जल्दीबाजी में होते हैं, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, उस पेज को ही क्या कर लेते हैं, बुक मार्क कर लेते हैं। सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब सर भी हम इंटरनेट ओपन करें तो वो बुक मार्क आ जाए और हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या फिर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट पे डायरेक्ट चले जाएं। ठीक है ये होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली बात ये है कि बुक मार्किंग का मतलब क्या होता है, ये होता है जैसे कई बार तुम लोग क्या कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पे तुम लोग होते हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे जब तुम होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि तुम कोई वीडियो देख रहे होते हो और तुम उसको भूल ना जाओ, तुम क्या कर लेते हो, उसको सेव करके लेते हो कहीं पे। सेव करने का मतलब क्या है कि इन फ्यूचर तुमने उसको बुक मार्क कर दिया, मतलब इन फ्यूचर अगर तुम्हें देखना है तो तुम सेव्स पे जाके उसको देख सको। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोशल बुक मार्किंग की, तो यहाँ पे सोशल बुक मार्किंग में भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, अलग अलग सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट पे जाके बुक मार्क कर देते हैं। ठीक है, ताकि उन वेबसाइटों पे अगर कोई यूज़र आए और उस बुक मार्क पे क्लिक करे तो वो हमारी वेबसाइट पे आके रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, देखो बेसिकली मैंने तुम्हें पहली क्लास में तुम्हें क्या बताया था कि हम यहाँ पे बैकलिंक बनाते हैं, मतलब कि अदर दूसरी दूसरी वेबसाइटों पे जाके अपने लिंक लगाते। लिंक लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे डायरेक्टरी सबमिशन में तुमने क्या करा, सिर्फ अपना लिंक उठा के लगा दिया, काम खत्म। आर्टिकल सबमिशन में क्या करा, तुमने उस वेबसाइट पे जाके अपना आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल की फॉर्म में बैकलिंक लगा दिया। तो ये अलग अलग तरीके हैं बैकलिंक लगाने के। ठीक है, तो अब उनमें से एक तरीका है सोशल बुक मार्किंग। तो सोशल बुक मार्किंग के थ्रू हम लोग किस तरीके से जो है बैकलिंक लगाते हैं अदर अदर वेबसाइटों पे, वो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वेबसाइट ढूंढेंगे कि सोशल बुक मार्किंग की कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अब देख लो उपदेश कैसे सर्च करते हैं वेबसाइट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला सोशल बुक मार्किंग सबमिशन लिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं यहाँ पे नीचे, 100+ इसमें दे रखी है। इसका मतलब क्या है? किसका मतलब? सोशल बुक मार्किंग सबमिशन का ये हम बैकलिंक बना रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। क्या बना रहे हैं? बैकलिंक। मतलब ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा बैकलिंक, अब तुम थे ही नहीं बैकलिंक वाली क्लास में। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे को वर्डप्रेस से सीखना पड़ेगा ना वापस, मतलब पूरा ही। हम्म। दैट्स व्हाट शी सेड। सर ठीक है, ईशान चला गया क्लास से।
अब ये तो तुम लोगों की दिक्कत है ना, कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई गायब हो जाता है, फिर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो कहाँ से समझ में आएगा। सर आज से शाम को मत सुनना ना सर, आप वापस मुझे सुनना देना बस। अब यहाँ पे वेबसाइट है टम्बलर के नाम से, जैसे ये है, ये सोशल बुक मार्किंग का काम करती है। रेडिट हो गया, इसमें तुम सोशल बुक डिग हो गया, इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो टम्बलर है, इस पे करते हैं एक बार। ठीक है, मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे इस वेबसाइट को ऊपर करा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे देखोगे, देखो इसका PA DA देखो कितना स्ट्रांग है, 100 है, और DA कितना है, 86 है। देख रहे हो कितनी सही वेबसाइट है। सर ये क्या होता है? ठीक है, ये भी तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा। अरे यार। अब यहाँ पे देखो, अरे तो तुम रिकॉर्डेड वीडियो देख लो ना। अरे सर रिकॉर्डिंग में वही है, वो कुछ स्किप होता है पर नहीं होता, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं प्रेफर करता सर, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बोल तो रहा भाई, अब रिकॉर्डिंग सेशन में भी तो मैं वही पढ़ाऊंगा तुम्हें, जो ओरिजिनल पढ़ाऊंगा वही चीज़ रिपीट होगी, उससे कुछ मैं हटके थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। हूँ। बट तुम सर वो चाहो तो लाइव तुम, ठीक रहता है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा अटेंटिव भी रहूंगा सर मैं लाइव में, मैं खुद ही को बोलता रहूँ सर इसमें। अब यहाँ पे देखो, इस पे वेबसाइट पे तुम्हें क्या है, मैं तो लॉगिन कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सीधे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे जो है लॉगिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या है, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, इन लोगों ने यहाँ पे अपनी सोशल बुक मार्किंग कर रखी है, मतलब कि अपनी वेबसाइट के लिंक लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो ना, इसी तरीके से जैसे इन्होंने यहाँ पे पोस्टिंग कर रखी है, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, देखो क्या है तुम्हारा ये क्या कहते हैं, बैकलिंक बनाने का मतलब क्या है। देखो बैकलिंक पता है हम बनाते हैं इन वेबसाइटों पे, ये ना ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम तुम लोग यूज़ करते हो, ये भी वेबसाइट है। तुमको इसके बारे में शायद ना पता हो, लेकिन लोग इनको यूज़ करते हैं। इन वेबसाइटों पे गूगल का बॉट आता है, यूज़र भी इनकी इन वेबसाइटों पे आते हैं। ठीक है, इस कंट्री के नहीं तो हो सकता किसी दूसरी कंट्री के आते हो, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं। ये भी एक तरीके की सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जिनके अंदर हम सबमिशंस कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सोशल बुक मार्किंग करनी है, और बुक मार्किंग हमेशा किसकी होती है, लिंक की होती है। अगर जैसे सपोज करो मेरे को यही टम्बलर को ही बुक मार्क करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 3 डॉट के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ बुक मार्क पे क्लिक करूँगा, बुक मार्क दिस टैब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो URL है ना tumblr.com, इसका जो है बुक मार्किंग हो रही है। तो बुक मार्किंग हमेशा किसकी होती है, URL की होती है। तो अब इन सारे ऑप्शंस में से देख के बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो मेरे को सोशल बुक मार्किंग करने में फायदेमंद रहेगा, इन सारे ऑप्शंस में कोई बताएगा अपना दिमाग लगा के कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं अगर मुझे सोशल बुक मार्किंग करनी है। सर लिंक। लिंक, एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुक मार्किंग में लिंक ही हमारा बुक मार्क होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने लिंक की बुक मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल, जो भी जिस भी वेबसाइट के जिस पेज का भी तुम्हें यहाँ पे लिंक लगाना है, सपोज करो कि मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक लगा रहा हूँ, तो जिस भी पेज का पे तुम्हें बैकलिंक जनरेट करना है, तुम क्या करोगे, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कॉपी करो एंड यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और जैसे ही तुम यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करोगे, ठीक है, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन, ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक जो है वो लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें कुछ भी यहाँ पे मतलब कि लिखना है, कुछ भी XYZ। ठीक है, यहाँ पे देखो मंसूयाल ब्लॉग्स, ये मैंने जब अकाउंट क्रिएट किया था तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा होगा। तो अब यहाँ पे तुमने लिंक लगा दिया, उसके बाद तुम यहाँ पे कुछ भी मतलब लिखना चाहते हो, या फिर XYZ कुछ भी यहाँ पे टाइप वगैरह करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे करो। तुम्हें इमेज वगैरह यहाँ पे लगानी है तो तुम यहाँ से इमेज भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कुछ हाइपर लिंकिंग करनी है तो तुम और लिंक्स भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऐड टैग्स टू हेल्प पीपल फाइंड आउट, कुछ हैशटैग वगैरह तुम्हें लगाने तो तुम हैशटैग भी लगा सकते हो। उसके बाद ये जो पोस्ट तुम ये इसमें टबलर की वेबसाइट पर डाल रहे हो, ये क्या करना चाहते हो तुम इसको, मतलब कि
एवरीवन सबके लिए करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसी वो हैं, मतलब कि कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि ड्रग्स, वायलेंस, सेक्सुअल थीम्स, इन पे तुम इसको बैन करना चाहते हो, तो तुम यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, ऑन करके इनको वो भी कर सकते हो। ठीक है, कि इन्हीं पर्टिकुलर लोगों को तुम दिखाना चाहते हो। तो मैं फिलहाल इसको एवरीवन पे ही कर देता हूँ, और एवरीवन पे करने के बाद देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट भी कर सकते हो तुम, शेड्यूल भी कर सकते हो अगर तुम इसको करना चाहो तो। ठीक है, शेड्यूल भी कर सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी तुम्हारी जो पोस्ट है ना, वो यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ, तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देंगे, जैसे इसने यहाँ पे डाला हुआ है ना, जैसे यहाँ पे डाला है, अब ये जैसे ये है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये डाला हुआ है, जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर अनाउंस्ड, अनाउंस्ड के ऊपर इसने क्या कर रखा है, हाइपर लिंकिंग कर रखी है अपनी वेबसाइट की। देखो, जैसे ही मैंने उस पर अनाउंस पे क्लिक करा तो मैं कहाँ पे आ गया, इसकी वेबसाइट के अंदर आ गया। ठीक है, ये ब्लॉग वेबसाइट है कोई, मैं इसकी वेबसाइट के अंदर आ गया। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये जो जो वेबसाइट है इसने क्या कर रखा है, इस कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक लगा रखा है। ये एक तरीके से इसके लिए क्या काम कर रहा है, बैकलिंक का ही तो काम कर रहा है ना, कि यहां से इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। देख रहे हो, ये देखो यहां से इसकी वेबसाइट पे क्लिक हेयर, सब सिंपली अप्लाई हेयर, तो ये हेयर के ऊपर इसने क्या कर रखा है, बैकलिंक ही तो लगा एक तरह रखा से है। सर एक तरह से मतलब हम ये मतलब ये हमारी वेबसाइट का प्रमोशन हो गया ना, हाँ, प्रमोशन कि कह लो, या फिर कि आप हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर रहे हो यहाँ से। हाँ कि हम कहीं पे मतलब अपने वेबसाइट को एडवर्टाइज कर रहे हैं एक तरह से, ताकि वहाँ पे हम्म। मार्केट आ जाए, मतलब वो वहाँ पे हाँ, जो तुम्हारा भी है जो है एडवर्टीजमेंट टाइप की ही तुम एक तरीके से कर रहे हो अपनी वेबसाइट की यहाँ पे। समझा। ठीक है, सो जैसे ये है, इसने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक करा तो ये तुम्हारे को इसका पोस्ट आ गया। अब यहाँ पे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे ये अपने इसने तो ये तो अंदर ही अंदर इसने वो कर रखा है, क्या कहते हैं, हाइपर लिंकिंग कर रखी है। ठीक है, एक पोस्ट अपने एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में इसने हाइपर लिंकिंग कर रखी है यहाँ पे। तो तुम बेसिकली क्या करोगे, तुम अपनी वेबसाइट पे जो है इसकी हाइपर लिंकिंग करोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब किसको समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ। देखो ये क्या है ना, कंफ्यूज मत होना, ये ना अलग अलग तरीके हैं, हमें तो सिर्फ क्या करना है, अदर अदर वेबसाइटों पे कैसे भी करके अपने बैकलिंक्स वहां पे बनाने हैं। ठीक है, तो सोशल बुक मार्किंग इस तरीके से की जाती है। अब ये देखो, तुम धीरे 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 जैसे जैसे करते रहोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें ना यहाँ पे समझ में आने लगेंगी। सर जी, हाँ, सर एक चीज़ पूछनी है मेरे को। बताओ। ये कह रहा हूँ कि जैसे सर जैसे आपने डायरेक्टरी सबमिशन में आप ये बताया था वो आर्टिकल का, हाँ, और उसमें जैसे सर्च करने पे मतलब आपको आप कहते हो कि किसी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इसका ऑप्शन दिख जाएगा कि सबमिट आर्टिकल, तो हाँ, समझ जाओ कि ये वेबसाइट पे आपका आर्टिकल सबमिट हो जाएगा। हाँ, वैसे सर सोशल बुक मार्किंग पे अगर आपका वो ऑप्शन दिख जाता है कि क्या कहते हैं, लिंक का ऑप्शन, हाँ, सबमिट लिंक, हाँ, तो उसका मतलब सर ये इस पे सोशल बुक मार्किंग के लिए वो। बिल्कुल। अब जैसे ठीक रेडिट है। है, चलो एक और करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। जैसे रेडिट है, इस पे गया, बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सोशल बुक मार्किंग के अंदर सर हम ना, स्क्रीन शेयर। सोशल बुक मार्किंग के अंदर ना हम लिंक सबमिशन ही करते हैं। ठीक है, जैसे रेडिट है, इस पे भी मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करूँगा। ठीक है, अब जैसे ये है, यहाँ पे देखो क्रिएट पोस्ट। अब हमें यहाँ पे क्रिएट पोस्ट में यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रहा है, देखो। अब थोड़ा बहुत देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला, जब तुम एक उसमें एक बार कर लोगे ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पोस्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे तुमको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। अब यहीं पे देखो, ये लिंक का ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें इस पे सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं। तो सोशल बुक मार्किंग में हम क्या करते हैं, लिंक की वो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे टाइटल है, तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ अपना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, ये मैंने अपना टाइटल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपना लिंक कॉपी कर लूंगा, जो भी मेरी वेबसाइट का लिंक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट का लिंक है,
ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर दिया। एक सेकेंड, रेडिट, अच्छा, डिस्कनेक्ट, ठीक है। मैंने वो कर रखा है ना, ईमेल आईडी दूसरी है मेरी और वो दूसरा है, क्या कहते हैं, जिस मेल आईडी से मैंने खोला हुआ है वो दूसरी है, और जो मेरा अकाउंट है वो दूसरा है एक्चुअली मेरा। एक सेकेंड रुको। बेस्ट डिजिटल, इसमें रुको यार, मैं इसी से एक बार ना लॉग आउट करके इसी से वो करता हूँ, सेम अकाउंट से साइन अप करता हूँ। जी सर। वो ना गड़बड़ हो रही है, जी गूगल का अकाउंट दूसरा है और वो दूसरा है मेरा। फिर से तो उसी को मतलब मैं लिंक, समझ गया, ये लिंक का ही वो है, मतलब लिंक का हाँ ऑप्शन आता है, सबमिट लिंक तो डायरेक्टली सबमिशन में भी आ जाता है, बट बस उसमें लिंक सिर्फ का वो उसमें होना उसमें चाहिए। सिर्फ डायरेक्ट सबमिशंस होते हैं और कुछ नहीं होता। जी सर। अच्छा, यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ ना साइन अप करके, एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ जैसे तुमको भी दिखा रहा हूँ साइन अप। यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। इसकी देखो हमेशा एक वो बना के रखना, मैं अभी तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे तुम साइन अप कर रहे हो, क्या तुम वो रख रहे हो, ठीक है। जी सर। जैसे यहाँ पे अपना देख लो, जो भी तुम्हारा कैटेगरी है ना उससे रिलेटेड अपना यहाँ से उठा सकते हो तुम। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिख रही है, इसमें जी सर दिख रही है। टेक न्यूज़ ले लेता हूँ, न्यूज़ ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ एआई मशीन लर्निंग, जो मतलब मेरे निश से रिलेटेड है उनको, क्योंकि जो तुम्हें पोस्ट दिखाई देंगे ना फिर वैसे ही दिखाई देंगे। टेक न्यूज़, कोई भी एक ऑप्शन टेक, उसके अंदर कोई सा भी एक दो ऑप्शन इसमें सेलेक्ट ऑल ही कर लो यार, क्या ठीक है, कंटिन्यू। अरे इसको सिर्फ स्किप ही कर देता सही रहता। ठीक है, अब यहाँ पे अपना आए क्रिएट अ पोस्ट, अब इसमें भी क्या होता है ना, जैसे कई बार तुमने देखा होगा ना फेसबुक में अपडेट्स आते रहते हैं, चेंजेस होती रहती हैं चीज़ें, सेम उसी तरीके से इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं।
एजेंसी अनएबल टू सेव अवतार, प्लीज ट्राई अगेन। अभी इसको तो हटा। वेरिफिकेशन मेल आया है। इसका नहीं आया अभी तक। पोस्ट ऑप्शन क्यों निकल रहा? दिस कम्युनिटी डज नॉट अलाउ ओरिजिनल कंटेंट। Posting the Reddit behave like the community rules and search the duplicate before posting. Looking for the source of content. एक बार बनाना इसमें वो बनाना चूज अ कम्युनिटी। अच्छा जी सर, मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ अब आ गया ना। अरे वो रुक जाओ। ये चूज नहीं किया हुआ था ना मैंने यहाँ पे प्रोफाइल, किस प्रोफाइल से तुम्हें शेयर करना है। ये मैंने यूज़र नेम बनाया था ना मनसोयाल 18 के नाम से। अब आ गया देखो यहाँ पे ऑप्शंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इस लिंक को यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये लिंक जो है वो पोस्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे पोस्ट के ऊपर कमेंट्स वगैरह है जो भी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा लग गया ना ये लिंक, और ऊपर मेरा टाइटल है। ठीक है, और ये मेरा यूज़र नेम हो गया। जी सर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं, अपना जो पोस्ट है उसको यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोशल बुक मार्किंग परफॉर्म करते हैं। बनाओ टबलर या फिर रेडिट में से किसी में भी अपना अकाउंट बनाओ। सर हम्म। हम पूछ रहे थे ना कि जैसे आप ये डायरेक्टरी सबमिशन बताए थे और हम्म। आर्टिकल सबमिशन, जिससे आप बताया थे ना कि कोई वेबसाइट सर्च करो तो सबमिट लिंक आता है, तो इसका मतलब हम उस पर लिंक सबमिट कर सकते हैं। हम्म। और आर्टिकल सबमिशन में भी आप यही बताए थे, तो अगर सोशल बुक मार्केटिंग करना है हम्म। तो उसमें भी मतलब कुछ होगा तब ना पता चलेगा कि हमको हाँ इस वेबसाइट हाँ, पे। उस पे तुमको देखो उसमें तुम्हें बेसिकली क्या करना है, लिंक अपने जो है वो करने हैं, शेयर करने हैं। तो अब जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो रेडिट के अंदर आया, तो रेडिट के अंदर यहाँ पे देखोगे अगर तुम कि यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे तुम क्रिएट पोस्ट पे आओगे, तो तुम यहाँ पे चाहो तो कुछ लिख के पोस्ट कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो इमेज की फॉर्म में तुम्हें कुछ पोस्ट करना है तो तुम इमेज की फॉर्म में भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें लिंक पोस्ट करना है तो तुम अपना यहाँ पे यूआरएल भी पोस्ट कर सकते हो। देखो, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे सोशल बुक मार्किंग होती है। अब जैसे टबलर के अंदर आओगे तो यहाँ पे तुम्हें लिंक सबमिशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इन वेबसाइटों पे तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे लिंक सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इन वेबसाइटों पे सिर्फ लिंक सबमिट नहीं होता, अगर तुम्हें टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ सबमिशन करना है वो भी हो जाता है, तुम्हें इमेज की फॉर्म में सबमिशन करना है वो भी हो जाता है, तुम्हें कोड्स लिखने हैं, ठीक है, तुम्हें चैट करनी है, वीडियो की फॉर्म में डालना है या फिर लिंक की फॉर्म में डालना है। हमें तो बेसिकली किस में है, सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, लिंक की फॉर्म में डालना है। तो ये देखो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लिंक की फॉर्म में। अगर मैं रेडिट में बात करूँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है लिंक की फॉर्म में, दे रहा है ना यहाँ पे। जी। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट है। ओके सर। ठीक है, इस चीज़ पे ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएंगी तुम्हें समझ में। हो सकता है तुम्हें अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे चीज़।
सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हम्म। सर देखिए। हाँ, तुम यहाँ पे जो भी जिन चीज़ों में भी इंटरेस्ट है 2-3 चीज़ें सेलेक्ट कर लो और कंटिन्यू कर दो। इसके बाद सर सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू कर दो। सर इसके बाद इसके बाद वहाँ पे देखो ऊपर प्लस का साइन आ रहा है बेल के साइड में। हाँ, ये यहाँ पे लिंक पे आओ। हाँ, यहाँ पे जो भी तुम्हारा टाइटल है पहले चूज वो कम्युनिटी चूज कर लो ऊपर। हाँ, ये जो तुमने वो बनाया है। ओके। अब यहाँ टाइटल यूआरएल करके उसके बाद पोस्ट कर देना है। हाँ, टाइटल डालो अपना और बढ़िया सा एक कि जो भी उसकी कैरेक्टर लिमिट है उसके अंदर अंदर। ओके सर। म्यूट कर लो अपना अंकिता, तुम तो कीबोर्ड टूट जाएगा भाई। जोर से मार रहे हो कीबोर्ड पे। मैकेनिकल है सर। अगर आप वर्डप्रेस की क्लास 4 से लोगे तब भी मैं कर लूंगा। मतलब उसमें लाइव पे। भाई बट सर मेरे को 4। वर्डप्रेस करा ही दो सर, क्योंकि सर मेरे को अभी एक और वेबसाइट बनानी है। बनाओ ई बनाओ। कॉमर्स बनानी है। ई कॉमर्स सर का थोड़ी ना टुम्बलर पता पे है मैंने इनको अभी। पोस्ट कर दिया। क्या कह रहे हो? ई कॉमर्स की इन्हें भी नहीं बताई अभी। नहीं नहीं, बट अभी मैं तो ई कॉमर्स बनाऊंगा ना, मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ इसलिए। क्या तुम भी कोर्स बेचना शुरू कर रहे हो? अरे सर कोर्स तो वो बेचते हैं जो ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाते। मेरे को जरूरत ही नहीं है कोर्स बेचने की। मैं तो दोस्त के साथ मर्चेंडाइज का मतलब वो शुरू करा है, टी शर्ट ग्राफिक्स वगैरह का। मतलब कि जो टी शर्ट के प्रिंट्स वगैरह है वो सब। टी शर्ट नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें, कपड़े,
पूरे मर्चेंडाइजिंग क्लोथिंग किसको आती है? तुमको? और एसेसरीज। क्या कह रहे हो? तुमने किया है मर्चेंडाइजिंग? मैं भी शुरू करा ना सर। क्या कोर्स किया है तुमने इसका? बिना कोर्स के कैसे करोगे? नहीं नहीं नहीं, बिना कोर्स करे। मतलब बेसिकली मर्चेंडाइज नहीं है, प्रिंट ऑन डिमांड है। सर हो गया देखिए। हो गया ना? बस। ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत लिखा भी करो भाई, वो तो मैं तुम्हें वैसे ही बताने के लिए वो करता हूँ। टाइटल वाइटल थोड़े से लिखो, 200 कैरेक्टर दिए हैं ठीक उसमें। है। ठीक है। ठीक। सर टुम्बलर पे डाल दिया मैंने। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो। नेक्स्ट उस पे आ जाओ अब। अब जो है नेक्स्ट सबमिशन हम देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफाइड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लासिफाइड सॉल्यूशन। क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर, हाँ गुड इवनिंग ऐश्वर्या। क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली क्या होती है, ये एड्स के काम आती है हमारी। मतलब कि यहाँ पे क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर हम कुछ एड्स वाली वेबसाइट्स होती हैं, जिन वेबसाइटों पे जाके अपने क्या बनाते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है। याद रखना, क्लासिफाइड के अंदर हम ना एडवर्टीजमेंट बनाते हैं मोस्टली। अब किसी वेबसाइट पे अगर हम अपनी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से जो है ट्रैफिक मेरी वेबसाइट के अंदर आएगा, तो मेरे लिए एक तरीके से क्या होगा, वो एक तरीके से बैकलिंक का काम करेगा। देखो स्टिल मैं अभी तुम्हें वही बता रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, हम बैकलिंक बना रहे हैं। मतलब कि अलग अलग वेबसाइटों पे अलग अलग तरीके से अपने वेबसाइट की यूआरएल या फिर अपनी वेबसाइट के हाइपरलिंकिंग, या फिर अलग अलग तरीके से कैसे अलग अलग वेबसाइटों से जो यूजर्स हैं हमारी वेबसाइट पे आए, हम ऐसे लिंक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि हमने कौन कौन से तरीके सीख लिए, एक तो डायरेक्टरी सबमिशन सीख लिया, ठीक है, आर्टिकल सीख लिया हमने, ठीक है, सोशल बुक मार्किंग सीख लिया, ठीक है, और अब क्लासिफाइड सॉल्यूशन सीख रहे हैं। ठीक है। सो अब क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि अलग अलग वेबसाइट्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। किसकी? अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे बिजनेस की एड यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है। तो अब इन वेबसाइटों को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। हम यहाँ पे सिंपल अपना हम यहाँ पे टाइप करेंगे सीधे क्लासिफाइड सॉल्यूशन वेबसाइट। ठीक है। सर क्लासिफाइड सॉल्यूशंस होता क्या मतलब? अभी बताता हूँ। देखो क्लासिफाइड की जो भी वेबसाइट्स होती है ना, उन वेबसाइटों पे हम बेसिकली अपनी बिजनेस की ऐड चलाते हैं। मतलब कि हम वहाँ पे अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन, उसके रेट से लेके सारी चीज़ें, ऐड चलाने का मतलब क्या है कि हम लोगों को उन पर्टिकुलर वेबसाइटों पे जाके अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाते हैं वहाँ पे फ्री में। ठीक है। वहाँ पे हमें पैसा वैसा नहीं देना, हमें फ्री में करना जो भी करना है। तो क्लासिफाइड सॉल्यूशंस वो वेबसाइट होती है जहाँ पे हम डाल सकते हैं अपनी ऐड फ्री में? हाँ, ओके। बेसिकली इन वेबसाइटों पे देखो, ये भी एक तरीका है बैकलिंक करने का, क्योंकि जहाँ पे तुम ऐड वगैरह बनाओगे ना, एड्स वगैरह लगाओगे, तो वहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट के लिंक्स वगैरह भी छोड़ के आओगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम आओगे तो तुम यहाँ पे देखोगे बहुत सारी तुम्हें यहाँ पे क्लासिफाइड सॉल्यूशंस की वेबसाइट तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। जैसे कि सपोज करो यही है। वैसे तो तुम क्विकर और ओला का नाम सुना है? क्विकर और ओला, जी सर।
ये भी क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर आती है। इनके अंदर भी चीज़ें सेल होती हैं कि नहीं होती? होती हैं सर। तो ये भी एक बार क्लासिफाइड वापस सॉल्यूशन के नाम अंदर ही बोलना। आती हैं। जैसे वेबसाइट है advertisera.com, इस पे चेक करते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एक इसको ओपन कर लेते हैं। ये एडवर्टाइजीरा परसों भी हमने चलाई थी, नहीं चल रही थी। अब जो तुम्हारे को जो चैलेंजेस आएंगे ना, वो ये डेटा कलेक्ट करने में चैलेंजेस आएंगे। चल भी रही है एड्स। तुम्हें अब क्लासिफाइड सॉल्यूशन का तुम्हें कैसे पता चलेगा? इन वेबसाइटों पे तुम्हें पोस्ट ऐड के ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, इन वेबसाइटों पे तुम्हें क्या ढूंढना है? पोस्ट ऐड का ऑप्शन ढूंढना है। तो जहां पे भी तुम्हें पोस्ट ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, तुम समझ लेना। पता नहीं है, यही तो दिक्कत है। देखो एक भी नहीं चल रही इसमें से। यही तुम्हारे लिए चैलेंजिंग काम होगा। ये चल गई। ठीक है, जैसे क्लासिक फीड्स करके नाम है इसका। ठीक है, सो बेसिकली सेलेक्ट अ कंट्री। यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंडिया को कर लिया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर के लिए तुम्हें यहाँ पे क्या है, सारी डिटेल्स अपनी यहाँ पे पुट ऑन करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि ये क्लासिफाइड सॉल्यूशन है। यहाँ पे तुम पोस्ट कर रहे हो ऐड, तो तुम्हें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। जैसे मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। ठीक है, फ़ोन नंबर मैं नहीं डालता, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, पासवर्ड अपना बना लेता हूँ। ठीक है, आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन। रजिस्टर करते हैं। पर तुम्हें ना सारी चीज़ें डालनी है, फ़ोन नंबर वोन नंबर सब कुछ डालना है। ठीक है, मैंने नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये होने के बाद यहाँ पे तुम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, देखो कहीं पे भी तुम कहीं पे भी अकाउंट वगैरह क्रिएट करोगे ना जब अपनी कंपनी का, तो प्रॉपर वहाँ पे सारी डिटेल्स तुम्हें डालनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ तुम्हें डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड लिस्टिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। हम इस पर क्या करेंगे, ऐड लिस्टिंग के अंदर आएंगे। और ऐड लिस्टिंग के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेसिकली अपना जो भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, पहले कैटेगरी अपनी जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उसको तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे मार्केटिंग सेल्स एजेंसी, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट प्रोफेशनल कंपनी जो भी है, प्राइवेट है इंडिविजुअल है। ठीक है, यहाँ पे अपना टाइटल डाल दो। एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जैसे कि वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत अपने डिस्क्रिप्शन जो है वो तुम यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, अब जैसे सपोज करो एजेंसी है, अब मेरे को एजेंसी के ऊपर हाइपर लिंकिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये एजेंसी है, एजेंसी के ऊपर ले जाके यहाँ पे लिंक लेके, उसके बाद यहाँ पे जो लिंक है, इस लिंक को हटा के मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी वेबसाइट का लिंक होगा उस लिंक को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे कंटेंट के ऊपर क्या हो जाएगी, हाइपर लिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद अपनी बिजनेस की कुछ यहाँ पे इमेजेस वगैरह तुम लगाओगे। इमेजेस लगाने के बाद यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी के नेम में मेरा आ जाएगा द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो भी तुम्हारी प्राइसिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे तुम अपना प्राइसिंग डाल दोगे। जैसे तुम्हारा कोई पैकेज है यहाँ पे 10,000 का है। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे क्या करा, 10,000 का यहाँ पे अपना पैकेज डाल दिया। नेगोशिएबल है तो तुम यहाँ पे ऑप्शन पे डाल सकते हो कि भैया ये 10,000 है बट नेगोशिएबल भी है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट द सिटी, अपनी जो भी तुम्हारी सिटी है तुम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे दिल्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे जो भी टैग्स तुम्हें देने हैं, जैसे कि एसईओ हो गया,
ठीक है। फिर SMM हो गया, जो जो भी सर्विसेज तुम देते हो तुम इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हो। वेबसाइट क्रिएशन हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देने के बाद ये सारी चीज़ें, अपना ईमेल आईडी, अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर देके उसके बाद यहाँ पे फ्री, नो पेमेंट, मतलब कि फ्री में तुम्हें सबमिट करना है। यहाँ पे इसको तुम सबमिट कर दोगे तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तुम्हारी ऐड लग जाएगी। अब जब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कोई आएगा, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को पढ़ेगा, तो तुम्हारा यहाँ पे देखो इस तरीके से हाइपर लिंकिंग तुमने कर रखी है ऐड के ऊपर, क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट पे। अगर चलो सपोज करो वो तुम्हारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं भी हो रहा, तो यहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हो सकता है तुम्हारी ईमेल आईडी के थ्रू वो तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, और तुम यहाँ पे अपना फोन नंबर दोगे तो इवन हो सकता है वो तुम्हें कॉल भी करे। ठीक है। देखो यार, सबमिशन करने का मतलब हमारा क्या होता है, हम एसईओ करते क्यों है, बिजनेस बढ़ाने के लिए। किस लिए करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो इन वेबसाइटों से भी तुम्हें बिजनेस मिलता है। अब तुमने कभी इसका नाम नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं कि ये वेबसाइटें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है, ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं, इन वेबसाइटों पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाइड सॉल्यूशन की वेबसाइटों के अंदर क्या करते हैं, अपनी एड्स वगैरह रन करते हैं, और वो भी फ्री वाली। जहां पे पेमेंट की बात आ जाए, छोड़ दो सिर्फ वहां पे, पेमेंट नहीं करना है हमें कहीं पे भी, हमें सिर्फ फ्री की ऐड चलानी है। यही चीज़ तुम किस पे, तुम ओला के अंदर कर सकते हो, तुम OLX के अंदर, सॉरी ओला कह रहा हूँ, OLX के अंदर कर सकते हो। ठीक है, OLX के अंदर भी तो यही होता है ना, ऐड, अपने प्रोडक्ट की ऐड वैड चलती है। पहले वहाँ सेकंड हैंड चीज़ें मिलती थी सारी की सारी, बट अब वहाँ पे फ्रेश चीज़ें भी मिलती है, वन हैंड चीज़ें भी मिलती है, न्यू चीज़ें भी वहाँ पे बिकती हैं। ठीक है, तो OLX वगैरह ये सारी भी क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर आ जाती हैं। तो बेसिकली क्लासिफाइड का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे अपनी ऐड चलाते हैं, मतलब ऐड पोस्ट करते हैं हम यहाँ पे बेसिकली अपनी, और ये एड्स जो हैं वो बहुत हद तक काम आती हैं। ठीक है। क्लासिफाइड सॉल्यूशन तुम उसे बोल सकते हो, या क्लासिफाइड सबमिशन भी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, फटाफट से एक वेबसाइट ढूंढ के उसके अंदर पोस्ट करो, मैं 1 मिनट में आया बस पानी पी के।
हाँ बनाई किसी ने। सर डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ सर वही। अच्छे से लिखो। किसी को दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन शेयर करके पूछ सकता है। सर पोस्ट वाली वेबसाइट ढूंढ लिया ना, पोस्ट वाली मिल ही नहीं रही। पोस्ट ऐड। हाँ सर, कहीं दिखाई नहीं रहा। अरे पोस्ट ऐड या फिर लिस्टिंग का भी ऑप्शन आ रहा है तो दोनों चलेगा, ऐड लिस्टिंग करके भी आ रहा होगा तो चल जाएगा। क्लासिफाई सॉल्यूशन वेबसाइट ढूंढनी थी ना, हाँ तो नहीं दिखाई नहीं, देख रहा हूँ मैं तो चौथी पांचवी वेबसाइट पे अपनी।
जाओ classified.suleikha.com। हम्म। बस ये है, बस यही काम तुम्हें करना है भाई, यही काम इम्पोर्टेंट है, डेटा बनाना। डेटा तुम्हारे हाथ में लग गया फिर तो फटाफट फटाफट चीज़ें हो जाती हैं। ये लो classified.ads.com, इस पे कर लो। सर लिंक भेज देना यहाँ पे चैट में। ढूंढो सब मिलेगा, थोड़ा मेहनत का काम है बस। सर एक गलती कर दी, मेरा तो सब हो गया। गलती माफ नहीं है। सर मैंने बताओ क्या किया, पहले सब कुछ ही लिस्टिंग लिस्टिंग कर दी। उसके बाद मैं जब लास्ट में जब वो क्या कहते हैं वो सबमिट वाला देख रहा था, तो देखा कि फोन नंबर के आगे ना कोई और कंट्री का लगा था। मैंने कंट्री चेंज करी नहीं थी, कंट्री चेंज करी सब उड़ गया मेरा। अभी सर वापस से कर रहा हूँ। भाई लिस्टिंग तुम किस कंट्री पे बना रहे हो, वो वाली बात है ना। कंट्री सिलेक्ट करना नहीं है। अभी हो जाएगा सर। सर ऐड लिस्टिंग करके भी आएगा तो हो जाएगा। हाँ अभी तक नहीं मिली क्या तुम लोगों को? सर बस अब लिख रहा हूँ सारा। ओके सर, योर एड हैज बीन क्रिएटेड करके आ रहा है सर। होल्ड करना। क्या बोल रही हो कल? सर कह रहा हूँ कि बन गया मेरा, लिख के आ रहा है कि योर एड हैज बीन क्रिएटेड, फिर होम पेज का वो दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे जो है ना, तुम्हें क्या करना है बेसिकली, इसको ना जो है
अब जैसे जहाँ जहाँ पे भी तुम लोग बैकलिंक बना रहे हो ना, ठीक है ना, उस बैकलिंक का जो जो तुम्हारी फाइल बनेगी ना लास्ट में, उस पर तुम्हें लिंक भी लगाना है, यहाँ पे याद रखना। अब जैसे तुमने जहाँ पे भी ये बैकलिंक बनाया है, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे, तुमने पोस्ट किया ना, मैंने तो चलो ऐड पोस्ट नहीं करी हुई अभी, तुम दिखाओ अपना स्क्रीन शेयर करो। सर मेरे भी हो गई जिसमें आपने बोला ना। स्क्रीन शेयर करो। 8 सेकंड्स। ये मैं तुम्हें प्रॉपर ना गूगल शीट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से लाइव वो होता है, ट्रैक किया जाता है बैकलिंक्स को। मैं रुक रहा हूँ, बंद कर देता हूँ। पहले युगल भाई याद दिखा दो। दिखाओ भाई। योर एड इज़ क्रिएटेड, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल, उस पे आओ, क्लासिफाइड उस पे आओ, क्लिक करो, होम पेज पे क्लिक करो, हाँ मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्क्रॉल करो नीचे, ठीक है। ये देखो, जैसे ये यूगल ब्लॉग यहाँ पे नीचे दिखाई देने लग गया ना तुम्हारा, इस ऐड पे क्लिक करो। देखो कई बार हमें इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है और कई बार हमें टाइम लगता है। जैसे इस पे आओ, स्क्रॉल करो नीचे, लोकेशन आ गया, और नीचे आओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सर मैंने तो लंबा चौड़ा लिखा था, ये तो इतना सही दिखा रहा है। अरे वो तुम एडिट पे क्लिक करोगे तो नीचे सारा आ जाएगा ना। नहीं सर, और भी लिखा था सर मैंने। फिर इतना क्यों दिखा रहा है, नहीं लिखा होगा। सर मेरा भी शो कर रहा है उस वेबसाइट के अंदर, मैंने साथ साथ चेक कर लिया। कौन सी वेबसाइट है तुम्हारी? वही जो आपने भेजी थी, क्लासिफाइड्स वाली। शेयर करो। 8 सेकंड्स। सॉरी, शेयर। दिख रही है? तो जैसे यहाँ पे हो गया था, ये आया था जब बनाने के बाद, क्लासिफाइड्स पे गए, यहाँ पे कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, उसके बाद से ये आ रही। तुम लॉगिन हो ना इसमें? लॉगिन, हाँ। हेलो ईशान। तुम थोड़ा सा वो बड़ा हो यार, तुम्हारा धुंधला धुंधला सा क्यों दिख रहा है मेरे को? तो स्क्रीन बड़ी है ना सबको, हाँ बस अब बस। दिख रही है, से दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, अब होम पेज पे आओ, ठीक है चलो। से ये रहा कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे क्लिक करो। तो दिखा रहा है। कहाँ है ये? पहले ऊपर तुम्हारी है। हाँ हाँ, वैसे $4449 हो गए, तो मेरे को रुपीस पूछ रहा है। तो भाई अब तुमने कहाँ की उसका उधर प्राइस लिखा था, मैंने 499 ऑनवर्ड्स डाल दिया, मेरे को थोड़ी ना उधर डॉलर्स में डलेगा। एडिट नहीं कर सकते? हो जाएगा, वो एडिट भी हो जाएगी। देखो एडिट का भी ऑप्शन होता है इसमें। कहाँ? ये रहा एडिट दिस ऐड। हाँ ये रहा। अब सर इसमें रुपीस के हिसाब से तो होगा नहीं, अब मैं कैसे डालूं? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो भाई तुम कितने का, क्या 499 है तो उसको लगा लो लमसम, कितने, 7-8 डॉलर। $6 के आसपास आप लगा लो, $6.5। पोस्ट कर दो। अब 700 दे रहा। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ऐड अभी पोस्ट हो गई। $7 आ गए सर। सर जी एक चीज पूछनी है मेरे को। हाँ कह रहा हूँ कि सर मैंने ना फिर से अपना वो जो कंटेंट लिखा था वो सारा डाला, अच्छा खासा लंबा चौड़ा लिखा था मैंने, और सर वो मैं वापस से डाला, वापस से गायब हो गया, एडिट देखा तो। एक अब बार उसकी लिमिट सर देख कोई लो वर्ड भाई, लिमिट है क्या सर? लिमिट तो नहीं है उसमें, देख लो।
क्या सर? उसमें देख लो, कोई वर्ड लिमिट तो नहीं रखी हुई। वर्ड लिमिट होगी सर, क्या पता, लेकिन इसमें दिख नहीं रही है। इसमें है नहीं सर वर्ड हाँ लिमिट। तो उसमें लिखा नहीं तो वर्ड लिमिट ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए दिखा रहा होगा। एक लाइन ही दिखा रहा है, मैंने तो पैराग्राफ लिखा था एक बार। चलो ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्लासिफाइड के किस तरीके से करना है। इसकी देखो प्रैक्टिस करो, देखो कोई भी चीज़ ना प्रैक्टिस से आती है, ऐसे नहीं आती। तुम जितना ज़्यादा बैकलिंक्स जनरेट करोगे, कोशिश करो जो भी बैकलिंक मैंने तुम्हें बता दी, कम से कम बता रहा हूँ, लीस्ट से लीस्ट में बता रहा हूँ कि एटलीस्ट दो बैकलिंक तो डेली बेसिस पे तुम जनरेट करो अपने। ठीक है, एटलीस्ट जो है दो जो बैकलिंक है वो हर चीज़ के जो मैं बता रहा हूँ वो जनरेट करो। ठीक है, डेली बेसिस पे टारगेट बना लो कि भाई हर सबमिशन के दो बैकलिंक हम बनाएंगे अपनी वेबसाइट पे डेली। ठीक है, जी सर। चलो नेक्स्ट सबमिशन पे आते हैं अब। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर, हो रही है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सबमिशन है वो है अब ब्लॉग सबमिशन। ठीक है, इसको हम ब्लॉग पोस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम गेस्ट पोस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ब्लॉग पोस्टिंग गेस्ट पोस्टिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्लॉग पोस्टिंग या फिर ये जो गेस्ट पोस्टिंग होती है, ये बेसिकली हम किस तरीके से करते हैं ब्लॉग पोस्टिंग। अब देखो ब्लॉग पोस्टिंग के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है ब्लॉग्स जो हैं वो पोस्ट करने पड़ेंगे। अब तुम ब्लॉग को पोस्ट कैसे करोगे? अब सपोज करो कि तुम्हारी वेबसाइट है। ठीक है, अब तुम्हारी वेबसाइट जो है वो सपोज करो कि तुम हेल्थ से रिलेटेड है, सपोज करो हेल्थ से रिलेटेड है। अब तुमने क्या करा, तुम्हारे पास एक ब्लॉग है बहुत अच्छा। ठीक है, अब ब्लॉग जो है, इस ब्लॉग का जो क्राइटेरिया है वो हमेशा याद रखना। जो भी तुम ब्लॉग लिखोगे, सपोज करो तुमने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, इसका जो मिनिमम जो ब्लॉग है वो कम से कम 50 नहीं 500 वर्ड का तुम्हारा मिनिमम ब्लॉग होना चाहिए। ठीक है, हाइपर लिंकिंग 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी जो है इसकी 3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करके तुमने एक बहुत बढ़िया ब्लॉग लिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया तुमने ब्लॉग लिखा। अब ये ब्लॉग लिखने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली ऐसी वेबसाइटें सर्च करनी है जो हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग लिखती है। कैसी वेबसाइटें जो हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखती है। फिर तुम क्या करोगे, उन पर्टिकुलर वेबसाइटों पे जाओगे जिन्होंने जो अच्छी हाई डीएपीए वाली वेबसाइट्स होंगी, इन वेबसाइटों पे तुम जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद तुम जब इनके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाओगे ना, तुम जब इनके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाओगे तो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जब तुम जाओगे तो तुमको यहाँ पे जो है इनके ना ईमेल के थ्रू तुम्हें इनको क्या करना है, इनसे कम्युनिकेट करना है। ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करके क्या करोगे, इन वेबसाइटों पे जाके तुम इनको बताओगे कि तुमने ब्लॉग जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और इनसे कम्युनिकेट करोगे कि भैया मुझे मेरे को आपकी वेबसाइट पे अपना एक ब्लॉग पोस्ट करवाना है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग पोस्टिंग तुम करोगे कैसे, दूसरे की वेबसाइट पे तुम पोस्टिंग करोगे कैसे जब तक उसकी परमिशन तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे आर्टिकल सबमिशन होता था, ये सारी चीजें होती थी, तो यहाँ पे तो तुम लोग क्या करते थे, अकाउंट क्रिएट करते थे वेबसाइटों पर जाके, तुम अपने आर्टिकल लिख देते थे। बट ब्लॉग्स लिखने के लिए ब्लॉग की वेबसाइटों पे तुम्हें जाना पड़ेगा। अब उन वेबसाइटों पे जब तुम जाओगे तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इस तरीके से जो है उनके साथ कम्युनिकेट करना है। फिर जब तुम उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे, कम्युनिकेशन करने के बाद वो तुमसे तुम्हारा ब्लॉग मांगेंगे। जब तुमको तुम्हारा ब्लॉग मिल जाएगा, तुम उनको ब्लॉग दोगे, अगर उनको तुम्हारा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो फिर वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा ये सारा का सारा। ठीक है, वो तुम्हारा जो ब्लॉग है
वो बेसिकली उसको लिखेंगे तुम्हारी वेबसाइट पे, और वहाँ पे तुम्हारी मैक्सिमम 3 हाइपर लिंकिंग वो करके रखेंगे उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर। तो सपोज करो ये बी की वेबसाइट है, इसने तुम्हारा ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे लगा दिया और तुम्हारी वेबसाइट की हाइपर लिंकिंग कर दी, तो इसकी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आएगा वो ब्लॉग पड़ेगा, तो हाइपर लिंकिंग पे क्लिक करेगा तो ट्रैफिक इसकी वेबसाइट पे आएगा, तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा। उसी तरीके से गूगल का जो बॉट है वो जब यहाँ पे आएगा तो वो भी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तुम्हारे वहाँ पे क्या होगा, रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली, इस तरीके से गूगल पे आना है। सर फ्री में मान जाएंगे वो लोग? बिल्कुल मानेंगे अगर तुम अच्छे लेवल का ब्लॉग लिखोगे तो। एक बात बताओ ना, अगर तुम एक ब्लॉग लिखते हो मेरी निश से रिलेटेड, और अगर वो मुझे जी बहुत सर। अच्छा लगता है, तो भाई मेरे को तो फ्री का कंटेंट मिल रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है तुम्हारे ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए। और सर अगर उनने ये बोला कि अगर मैं आपका लगा दूंगा और आपको बदले में मेरा लगाना पड़ेगा, हाँ तो ऐसा लगा लो, होता है? लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, जैसे ये कुछ वेबसाइटें हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये वेबसाइट अच्छी है ब्लॉगरामा, इस पे जाके तुम कर सकते हो। बंद कर रखी है क्या इसने, इस पे देख लेते हैं। यही तो दिक्कत है, आधी से ज़्यादा वेबसाइट है तो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले रजिस्टर करते हैं। ठीक है, रजिस्टर एन अकाउंट, यहाँ पे अपना जो भी तुम्हें यूज़र नेम वगैरह डालना है तुम यहाँ पे डाल सकते हो। कुछ भी डाल रहा हूँ ये मैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड योर ब्लॉग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, लॉग इन करो। यूजर नेम इज नॉट रजिस्टर्ड, ऐसा कैसे। सर ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन मेल तो नहीं आया? हो सकता है, तो इसने ऐसा कुछ बोला तो नहीं था, फिर एक देख लेते हैं। ऐसा तो कुछ आया नहीं, एक सेकंड रुको, पहले दोबारा लॉगिन करता हूँ। तुम बनाने इसमें ब्लॉक फ्लक्स में जाके एक बार,
सर है। मेरा तो ब्लॉग का पेज है नहीं, तो मतलब हम भी ये करें? हाँ हाँ, तो तुम अपने अपने उससे रिलेटेड ब्लॉग लिखना ना, वायर वायर वगैरह से रिलेटेड। ठीक है जैसे सर। कितने टाइप की वायर होती हैं, वायर सेफ्टी के ऊपर तुम ब्लॉग लिख सकते हो, अलग अलग उसके ऊपर तुम भी ब्लॉग लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है। तुम्हारा प्रोडक्ट है तो तुम उसके ऊपर ब्लॉग नहीं लिख सकते। बनाया तो यार यही था मैंने। एक बार और करूं? तुम लोग बनाना एक बार। अबे ये क्या ओपन हो गया? यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब वो अपना वेबसाइट का डालना है कि खुद से दूसरा यूज़र बनाना है? नेम पासवर्ड अपना बनाना है तुम्हें। ठीक है सर। याद करो, रखो, बहुत सारी वेबसाइटों पे तुम ऐसे यूज़र नेम पासवर्ड बनाओगे तो हमेशा सब में सेम बनाना ताकि तुम्हें याद रहे। अलग अलग मत बताते रहना हर किसी का। मेरे ब्लॉग सर जी, नामा थी तो सही इसमें। आपने लॉगिन पे दबाया था या फिर ज्वाइन पे दबाया था? अरे मैंने तो रजिस्टर पे दबाया था ना। सर मैंने ज्वाइन पे दबाया, उसके बाद मैंने ये सब फिल कर दिया और वो फिर पेज बंद हो गया। मैंने वापस से वो साइट खोली तो लॉग आउट और अबाउट का ऑप्शन आ रहा है और नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड योर ब्लॉग का। स्क्रीन शेयर करो। जी सर। ये सर ये आ गया, लॉग आउट अबाउट। हाँ तो करो ना ऐड योर ब्लॉग, मैंने भी तो ऐड योर ब्लॉग ही किया था उसके सर बाद। मेरे में तो वो लॉगिन ही नहीं कर रहा, मैंने अब लॉगिन पासवर्ड करो। डाल रहा हूँ ओह, और वो यही तो पासवर्ड होता है। मान नहीं रहा, नहीं सर करेगा। ये खराब है सर। सर वेबसाइट खराब तीनों है। पे ऐसा हो गया, ये तो खराब ही है फिर ये। रुक जाओ, एक दूसरी वेबसाइट है ब्लॉग अड्डा, उसमें करके देख रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हटाओ। देखो ये दिक्कतें ना आती है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं। एंटर योर ब्लॉग यूआरएल। इसमें भी वो अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इनकी वेबसाइट को ही पता नहीं क्या हो गया। ब्लॉगरामा ऑन द टॉप लिस्ट, ब्लॉग लिस्ट, ब्लॉग इंगेज, इसमें देखें। इसमें करता हूँ रजिस्टर। रहने दो, ये तो सारी पेड है, कोई फायदा नहीं है इसमें भी बनाने का। इसको देखते हैं। बस यहीं आएंगे तुम लोगों को चैलेंजेस वेबसाइट्स ढूंढने में।
ये भी चल नहीं रही। ब्लॉग अड्डा देख लिया, ब्लॉगिंग फ्यूजन। ये भी नहीं है। पता नहीं ब्लॉग रामा क्यों नहीं चल रही। वैसे ही खुद से खोलता हूँ ब्लॉग रामा। ये तो रहा, इस पे मैंने ऑलरेडी किया भी हुआ है। चल नहीं रही है, नहीं तो इसमें मैंने डाले हुए हैं काफ़ी टाइम ब्लॉग्स। एक साइट अच्छी नहीं मिली जिसमें हम सबमिशन कर सकें। चलो इसमें ट्राई करते हैं। ये लो, क्या ही ट्राई करें। कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, एसईओ चैटर, इसमें करते हैं क्या। तुमने ये लिस्ट बना ली ना, तो तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही खत्म हो गया समझ लो। वही वेबसाइट्स दिख रही है। चल कोई नहीं रही है। चलो एक ये दिख रही है, इसमें देख लेते हैं एक बार। लेट्स सी इसमें होता है नहीं होता। कंफर्मेशन लिंक देखो इसमें आ रहा है, वो लिंक शेयर किया है। आ क्यों नहीं रहे मैसेज। भर तो नहीं गई जीमेल। नहीं, मेल आ जाता उसका अगर भर गई होती तो। ड्राफ्ट स्पैम में तो नहीं चलेगी। हाँ, स्पैम में जा रहे होंगे पक्का ही। जा रहे होंगे। नहीं, शॉप की तो बिल्कुल ही नहीं यूज हुई इतने मेल्स के बाद भी। क्या। इतने करेगी जी मेल्स हैं मेरी तो। आपके, तब भी बहुत कम यूज है आपकी तो। सर्च इंजन जर्नल, इसमें भी अभी तक आया नहीं। चलो कोई नहीं, एक बार लॉगिन करके देखता हूँ। बोल तो रहा है जंक में। लिंक आया नहीं, कहाँ से एक्टिवेट करूँ। स्पैम में भी नहीं आ रखा। सर सर ईमेल अभी सेम अपने है। और कुछ मतलब कुछ और सबमिशन बताना है आज। हाँ,
नहीं नहीं, यही है बस लास्ट। क्योंकि मेरे वो नेट खत्म हो रहा था, मैं पूछ लीव कर सकता हूँ? कर लो, इसको ढूंढ लेना। सर। इसमें सेम प्रोसीजर होगा, ब्लॉग डालने का तरीका होगा बस। ठीक है सर। बाय सर। ओके। युगल क्या कह रहे हो तुम? सर कह रहा था कि आपके वो ये सेम ही मेल है जो आपने उसमें डाला था। हाँ हाँ, यही ईमेल डाली थी मैंने। तुम करो एक बार। जी सर। ब्लॉग मैं का। यूआरएल सेंड कर देता हूँ। आज पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ साइटें थी जो थी ब्लॉगरामा जैसी, जो चलती थी सही, वो भी वर्क नहीं कर रही। सर साइट ही नहीं चल रही है तो हम्म। दिस साइट कांट बी रीच्ड। अंकिता तुम चलाओ। इसमें साइन अप करो, रजिस्टर या साइन अप का ऑप्शन है। नाम डालो, यूजर नेम और ईमेल आईडी, सारी चीजें डालो। युगल कुछ चाहिए? ईमेल आईडी देख लो, सही है ना? जी। देखना ईमेल आईडी ओपन करके। एक सेकंड। क्या डाली थी ईमेल आईडी, ये बताओ। आर इंटरप्राइजेस 1175। ये है उसका एक्सेस तुम्हारे पास? हाँ सर, कोई मैसेज तो अभी नहीं आया है, हम देख रहे हैं, मेरे फोन में खुला हुआ है। वेट करो। रुको, मैं एक आधा और सर्च कर लेता हूँ तब तक यहाँ। टॉप पे भी करके देख लेता हूँ। ऑल टॉप में करके एक बार देख रहा हूँ, देखता हूँ, लेट्स सी होता है नहीं होता।
इसमें भी नहीं है। आया तुम्हारा क्या नाम है? नहीं सर, नहीं आया अभी। मेरा भी नहीं आ रहा ओटीपी। ये कोई भी काम की नहीं है, इतने सारे वेबसाइटों पे अकाउंट बना चुका हूँ अब तक। ब्लॉग एंगेज। इसमें देखते हैं ब्लॉग कलेक्शन। ये शायद वो है, इसमें कुछ अकाउंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें देखते हैं। सर जी शायद से एक मिल गया मेरे को, क्या? ब्लॉगरीज। उसमें ऑप्शन भी आ रहा है सबमिट योर ब्लॉग करके। हाँ ये सर, ये चल जाएगा। यही ना, blogcollections.com, ये तो रहा। इसमें नहीं देखो ये, सर, नहीं इसमें ब्लॉगरीज, टाइम, उसमें ब्लॉगरीज डालो, डॉट कॉम, उसमें डालो चैट मैसेज। बॉक्स में। ये भी पेड है, देखो वन टाइम $5 ले रहा है ब्लॉग डालने के। देखो चेक कीजिए ये वाला। ब्लॉगरीज में मैंने बनाया तो था अकाउंट। नीचे आ रहा है ऑप्शन सर, सबमिट योर ब्लॉग करके आ गया। ओह बट ये अब पेड है। पैसे है ना, यही तो। ऐसे। ये पैसे लगा के नहीं करना ना। जी सर। एक वेबसाइट में सर एक बार ये वाला चेक कीजिए, रुक जाओ मैं भेजता हूँ सर। हम्म, ये भी चेक कर लिए शायद, ब्लॉगलेस। Please fill in the required data below. Your submission will be reviewed manually by our editor. ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ सर, ब्लॉग हिट लिस्ट डॉट कॉम, एक सेकंड रुको। फिर से खुल गया वही। blogyacola.com।
है ही नहीं, इंटरनेट पे तो डली ही नहीं है वेबसाइट्स। चलो एक दो और देखते हैं, अगर नहीं होगी तो फिर कल देखेंगे। मतलब मैं ढूंढ के रखूंगा 2-4 वेबसाइट्स, एक आधी और देख लेता हूँ। यही वेबसाइट बार बार आ रही है, ब्लॉग फ्यूजन। इसमें तो देख लिया था ना। नहीं इसमें नहीं देखा, एक बार इसमें कर लेते हैं, और इसमें नहीं होगा तो फिर देखेंगे। कुछ भी डाल। अच्छा इसमें स्टेट ही लिमिटेड दे रखे हैं। चलो हमें तो अकाउंट बनाने से मतलब है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, कल एक आधा ढूंढ के निकाल के रखूँगा, फिर तुम्हें फटाफट से बता दूंगा। हालांकि प्रोसेस वही है, सेम है, ऐसा कुछ अलग से नहीं करना है इसमें तुम्हें। ठीक है, तो कल मैं देख के फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जी सर। ठीक है, ठीक है अंकिता। ओके बाय सर। अभी तक जितनी भी बताई है ना, उनकी लिस्ट निकालना शुरू करो और अपनी खुद की वेबसाइट पे दो दो सबमिशन करना शुरू करो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।